सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रसाग्राफी। ड्रोन का खेल चल रहा है, चुनाव का खेल भी चल रहा है। भारत में चुनाव का माहौल बना कि उधर ड्रोन हमला भी होना शुरू हो गया। समझ रहे ना, क्रोनोलॉजी इसमें है। कई बार ऐसा होता है कि बात सच्ची होती है लेकिन उसका फ़ायदा उठाकर बात को बढ़ा के दिखाया जाता है। ये सब बातें एक तरफ रख के आपको एक नई बात बताने वाला हूँ। पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास के ऊपर 26 जून को ड्रोन देखा गया। जी हाँ, जिसकी कड़ी आलोचना अब भारत ने करी है। पहले तो भारतीय दूतावास में रहने वाले अधिकारियों को चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन जब 27 जून को जम्मू में ड्रोन हमला हुआ तो उसके बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये सारा एक गेम है, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के ज़रिए ये बात पता चली है कि भारतीय दूतावास पर पाकिस्तान के अंदर ड्रोन पहुंचा था। जी हाँ, यानी पाकिस्तान के दूतावास और जहां पर पाकिस्तान के अंदर भारतीय राजदूत रहते हैं वहां पर ड्रोन जासूसी करने के लिए पहुंचा था। अब इंडियन मीडिया जैसे नवभारत टाइम्स तो सीधा सीधा लिख रहा है कि इमरान खान क्या कर रहे थे, जासूसी। हालांकि आपको बता दूं कि अब ये पूरी खबर पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब भारत की नौटंकी है और भारत ये खुद करवा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन का होना और भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराना इस बात की दलील है कि कुछ न कुछ तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान लगातार वियना संधि का उल्लंघन करता रहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारतीय राजनयिकों को परेशान करने का काम करती है, ऐसा जो है भारतीय अधिकारियों का कहना है। कई बार भारतीय राजनयिकों का पीछा किया जाता है। इस्लामाबाद के अति सुरक्षित क्षेत्र में राजनयिकों के आवास होने के बावजूद लोगों को इकट्ठा करवाकर भारतीय मिशनों के आगे शोरगुल भी किया जाता है। दोस्तों, ये रिपोर्ट बहुत लंबी है। भारतीय अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में जो भारत के राजदूत रहते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो ड्रोन के ज़रिए उनका पीछा किया जाता है और उनका पीछा ISI करवाता है। इसी के साथ जब वो कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनके प्रोग्राम में दखलंदाजी की जाती है, शोर शराबा करवाया जाता है। अब दोस्तों, इसमें क्या सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच, उसकी वेरिफिकेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन जो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में बात सामने आई है वो आपके सामने रखना बेहद ज़रूरी है। इस बात की हम ज़रूर पुष्टि करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन पाया गया है, देखा गया है, ये बात हकीकत है। दोस्तों, आइए पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि ड्रोन का पाकिस्तान से लिंक कैसे बताया जा रहा है। 26 जून एयरबेस पर ड्रोन से आतंकी हमला हुआ। 27 जून कालचुक मिलिट्री बेस पर ड्रोन देखा गया। 28 जून को सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन देखा गया। 2 जुलाई को अरनिया सेक्टर में नजर आया फिर से ड्रोन। 7 दिन में चौथी ड्रोन एक्टिविटी जम्मू में देखी गई है। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक और बड़ी घटना के बारे में बता दूं। जम्मू कश्मीर के आर्निया सेक्टर में एक बार फिर से ड्रोन देखा गया। BSF ने बताया कि ये ड्रोन सुबह 4:25 पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद BSF ने इस ड्रोन पर फायरिंग करी। फायरिंग के बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा के अंदर लौट गया। BSF ने बताया कि ये जो ड्रोन था ये कैप्चर, निगरानी रखने वाला और जासूसी करने वाला ड्रोन था, जिस पर फायरिंग करके BSF ने उसे वापस पाकिस्तान के अंदर भेज दिया। दोस्तों, अब जब भारत के ऊपर ड्रोन एक्टिविटी ज़्यादा एक्टिव हो गई है और हमले बढ़ने की आशंका हो गई है, तब जाकर वाह मोदी जी वाह, तब काम नहीं किया। ये काम पहले होना था, लेकिन अब जब चारों तरफ से खतरा बढ़ गया है तब भारत सरकार कह रही है कि हम ड्रोन से बचने के लिए रणनीति बना रहे हैं। कहाँ है हमारा फिर एयर डिफेंस सिस्टम? क्या हमें ये नहीं पता था कि पाकिस्तान के पास, चीन के पास ड्रोन है? दोस्तों, इससे भारत सरकार की, बीजेपी सरकार की विफलता सामने आ रही है। सिर्फ माइक के सामने खड़े होकर मन की बात करने से देश मजबूत नहीं होता है। अब दोस्तों, दुनिया को खुश करने के लिए, भारतीयों को खुश करने के लिए
ये अब एक मॉडल बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। काउंटर ड्रोन मॉडल में होंगे ये उपकरण, मतलब समझ रहे हैं आप, खुद ही पढ़ लीजिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, अच्छा जी, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा, उसके बाद लेजर RF जैमर, रडार ड्रोन कैचिंग नेट, GPS स्पूफर्स। यानी आप ये समझिए ये चीज अब बनाई जा रही है भारत में। विकासशील भारत, मोदी जी का भारत, डेवलप्ड भारत, हमारे पास ये तकनीक थी नहीं, अब बनाई जा रही है। खुदा ना खास्ता जम्मू पे बड़ा हमला हो जाता, बड़े बम गिरा दिए जाते तो क्या होता, ऐसा सोच के भी डर लगता है। लेकिन हमारे पास ये तकनीक नहीं थी, अब ये, हाँ, अब इस पे काम किया जा रहा है। तो पाकिस्तान कुछ भी करे, चीन कुछ भी करे, दुश्मन देश है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम कितने मजबूत हैं, हम कितने तैयार हैं, इससे समझ में आता है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। चुनाव चल रहा है, इतना मेहनत बीजेपी कर रही है, वोट बीजेपी को दीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? चलो, जय हिंद।